प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 इतने ऊंचे उठो। यह एक कविता है। कविता के माध्यम से कवि हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। कविता प्रवेश देखिए। प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। इस कविता में कवि अतीत को भुलाकर भविष्य के लिए नवीन सृजन की आशा रखता है। वे धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कविता को शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो। धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता में हमें क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। कहते हैं कि तुम इतने ऊंचे, इतने महान बनो जितना ऊंचा गगन है। गगन के जैसे ऊंचा बनो, ऊंची सोच रखो, उच्च विचार रखो। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो, धरा समता की भाव दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पे वृष्टि दृष्टि, यहाँ पर दो अर्थ दे रहे हैं। एक तो दृष्टि नजरिया, दृष्टि यहाँ पे क्या, सिंचित, सिंचित यानी अपनी धरा को, समता की यानी समान भावना की वर्षा से सींचो। अपनी धरती को, सबको समान रूप से देखो, भेदभाव मत करो, ऐसा कवि कहते हैं। सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो, सभी धर्मों को, सभी जाति को एक नजरिए से देखो, सबको समान भावना से देखो और अपनी धरती को इस समान भावना से सिंचित करो, समान भावना की वर्षा से सिंचित करो। ठीक है, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन, है ना। तो कहते हैं आगे कवि क्या कहते हैं बच्चों? जाति भेद, धर्म वेश यानी जाति की, जात पात, धर्म, इनके भेदभाव से आप बचो। काला गोरा, ये जो काले गोरे, ये काला है, वो गोरा है, ये ऊंची है, ये नीची जात है, ये वो धर्म है, ये ऐसे भेदभाव से बचो। अपनी धरती को ऐसे भेदभाव से बचाओ, है ना। ज्वालाओं से जलते जग में आज समय कैसा चल रहा है? एक दूसरे से द्वेष की ज्वाला जल रही है ना। एक दूसरे से भेदभावना ऐसे रख रहे हैं, तो क्या है, जग जल रहा है। इससे बचो, अपनी धरती को बचाओ। इतने शीतल बहो के जितना मलय पवन है, इतने शीतल बनो के जितना मलय पवन है। ठीक है, आगे कहते हैं इतने, इतने शीतल यानी इतने ठंडे, इतने ठंडे, इतने मीठे, इतने ठंडे बनो जिस तरह से मलय पर्वत से जो पवन आती है, मलय पर्वत से बहने, मलय पवन, है ना, यानी मलय पर्वत से जो पवन यानी जो हवा है, ठंडी एकदम शीतल हवा, जो क्या देती है, सुख देती है, सुकून देती है। तुम भी इसी प्रकार किसी के लिए, अपने धरती के लिए, अपने धरती वासियों के लिए, अपने भाई बहन, अपने भाईचारा में इतने शीतल बनो के सबकी आंखों की ठंडक बन जाओ। इस प्रकार मलय पर्वत से वो ठंडी हवा आती है, ऐसे ही तुम अपनी धरती पर शीतल बनो। ठीक है, फिर आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं बच्चों। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सर्जन है। यानी कि कवि कहते हैं नए हाथ से, नए हाथ, जो आजकल के जो नए नए जवान, नए युवक है ना, जो आजकल की जनरेशन है, उनको ऐसी सीख दो, उनके हाथों से उनको ऐसी, आज वर्तमान, अपने वर्तमान को नए हाथों से ऐसे संवारो जैसे, जैसे चित्रकार अपने चित्रों में नए नए रंग के, नए नए भांति भांति रंग के
रंग को चित्रों में भरकर अपने चित्रों में जान डालता है। जिस प्रकार चित्रकार अपने चित्रों को उभारता है नए नए रंग का प्रयोग करके, जिस प्रकार क्या संगीतकार अपने राग से अपने स्वर में नए नई धुन लगाकर लोगों का मनोरंजन करता है। भाषा नूतन अक्षर को नई नई भाषा के ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, ऐसे बोल का प्रयोग करता है, ऐसे स्वर का प्रयोग करता है, ऐसी ध्वनि का प्रयोग करता है। युग की नई प्रकार भी तुम भी इसी प्रकार युग में एक ऐसी नई अपने अच्छे कर्मों से सत्य मार्ग पर चलकर अपने युग का ऐसा स्वरूप बनाओ, ऐसी मूर्ति बनाओ, इतने मौलिकता से बनाओ जितना कि उसका स्वयं ही सर्जन होने लगे, है ना। यानी कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की युवा पीढ़ी है कि तुम ऐसे बनो कि तुम्हारी आने वाली युवा पीढ़ी, आजकल आजकल की युवा पीढ़ी हम अपना सर्जन इतना अच्छा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें देखकर स्वयं का सर्जन करने लगेगी। ये कविता में कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, इतने लो अतीत से इतना ही जितना पोषक है। मतलब तुम अपने अतीत से, बीते समय में जो आपका अच्छा समय गुजरा है, उसको अपने वर्तमान और भविष्य में लेकर चलो। जो अच्छा समय, अच्छी बातें, अच्छी यादों को, जो आपके लिए क्या है, पोषक है, जो आने वाले जीवन के लिए पोषक है, जो आपको पोषित करता है। जीर्ण जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जो पुराना है, फटा है, यानी कि जो यहाँ पे जीर्ण शीर्ण का अर्थ है जो चीजें बुरी घटना है, जिससे आपको क्या है, बुरी बुरी चीजें देखने को मिली, जो बुरी यादें हैं उनको छोड़ दो। अगर आप उसको वर्तमान और भविष्य में पकड़े रखोगे तो आप कहाँ जाओगे, आपका जो मृत्यु के मतलब आप मृत्यु के रास्ते पर जाओगे। कौन सा रास्ते पर जाएगा, मृत्यु की ओर, यानी कि बर्बादी की ओर। तो पुरानी चीजें जो गलत थी, जो बुरी थी, उनको त्याग कर जो पोषक है उनको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ो। तोड़ो बंधन, रुके ना चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है ना। तोड़ो बंधन, यानी कि ऐसे बंधन तोड़ दो, जो बुरी यादों वाले बंधन जो आपके क्या है, आपके मस्तिष्क को घेरे हुए हैं, आपको रोके हुए उन बंधनों को तोड़ दो, उन बुरी चीजों को छोड़ दो, उन बुरी स्मृतियों को छोड़ दो, है ना। रुके ना चिंतन, और अपने आप का, अपने विचार, अपने चिंतन को अच्छे सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों को क्या है, प्रवाह, जिस तरह से प्रवाह यानी गतिमय रूप से अपने चिंतन को लगातार सही मार्ग पर लेकर आओ। जीवन का सत्य चिरंतन, है ना, धारा के शाश्वत प्रवाह में, यानी कि अपने जीवन को किस प्रकार अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपनी विश्व विश्व सबके लिए, है ना, क्या कौन सा ऐसा मार्ग है, किस प्रकार आप में अपनी धरती पे क्या ला सकते हो, स्वर्ग बना सकते हो। इस प्रकार के चिंतन, इस प्रकार के सत्य विचार अपने मस्तिष्क में इस प्रकार लेकर चलो, धारा गति में यानी प्रवाह, लगातार उनके बारे में सोचो और बुरी चीजों को, बुरी यादों को दिमाग से, अपने मस्तिष्क से निकाल दो, है ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने धरती को स्वर्ग बनाना है तो इस प्रकार के आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। किस प्रकार से हम अपने धरती को स्वर्ग बना, ठीक है, क्योंकि आगे देखिए बच्चों, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, इतने गतिमय बन जाओ जिस तरह से समय समय पर मौसम, है ना, मौसम यानी कि कितनी सारी ऋतु में परिवर्तन होता रहता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, उसी प्रकार तुम भी गतिमय रहो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अच्छे परिवर्तन लाओ, हमेशा अपने आप में, अपने अंदर एक बदलाव लेकर आओ, है ना। जितना परिवर्तन होता रहता है तुम भी उसी तरह से गतिमय बनो, ऐसा कवि कहते हैं। आगे, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। आगे कवि कहते हैं, अगर तुम चाहते हो अपने धरती को स्वर्ग बनाना, स्वर्ग आखिर कहाँ है, धरती पर ही है स्वर्ग। किसी भी तरह से इस मार्ग पर चलकर धरती से स्वर्ग ढूंढ कर लेकर आओ, अपनी धरती को स्वर्ग बनाओ,
है ना। तो यहाँ पर कवि धरती को स्वर्ग बनाने की बात कह रहे हैं और किस प्रकार से धरती पर स्वर्ग बनेगा जो अब तक वो हमें इस कविता में समझा रहे हैं। इस रास्ते पर, इस सत्य मार्ग पर चलकर आप अपने धरती को स्वर्ग बना सकते हो। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। प्रकृति अपनी रूप से, यानी सूरज चांदनी, है ना, चांद चांदनी तारे, इन सब से हमें क्या दे रही है, प्रतीक है ये हमारे लिए कि किस प्रकार हम सूरज से, चांद से, की चांदनी से, तारों से सीख कर अपनी धरती को क्या बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। सूरज लगातार अपने काम में डटा हुआ है, हर चीज अपने समय में अपना कार्य कर रही है, लोगों की भलाई के लिए, है ना। प्रकृति हमें क्या कुछ सिखा रही है इन सब चीजों से, तारों से, तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है, को स्वर्ग बनाना है। सब है प्रतिपल साथ हमारे, ये सब हमारे प्रतिपल यानी हर पल हमारे साथ है, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पर हमें उन्हें देखना समझने की बहुत जरूरत है। कवि कहते हैं, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो के जितना आकर्षण। कुरूप यानी बुरा रूप, जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, है ना, तो उन बुराइयों को अच्छाइयों में बदलो, अपने ये बुरे रूप को किसमें, अच्छे रूप में, सुंदर रूप में बदलो और इतने आकर्षण बनो, सुंदर बनो कि जितना आकर्षण, इतने इतने सुंदर बनो, अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को इतने ज्यादा अपने अंदर लेकर आओ, इतने सुंदर बनो कि दूसरे आने वाली पीढ़ी आपको देखकर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, वो आपकी तरह आपके मार्ग पर चल पड़े, है ना। तो अच्छाइयां फैलाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर वो बात होनी चाहिए, तभी सामने वाला वो हमें देखकर सीखता है, समझता है। तो ये कविता आपकी समाप्त हुई। ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है बच्चों। कवि का परिचय देख लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश का रोहता गांव में 1 सितंबर 1916 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार बनने और शिक्षा के स्वर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया है। ये बल नहीं है, बाल है। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, इनके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नवसाक्षरों के लिए भी लिखी, है ना। इनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 3 कथा संग्रह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचना वाली 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक भुवन के, सूरज सा चमकू आदि। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। तो इनके बारे में ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार इनका जीवन में क्या क्या इन्होंने योगदान दिया है हिंदी के अंदर। तो चलिए अब आ जाइए शब्द गगन आकाश, दृष्टि नजर, सिंचित सिंचा हुआ, समता समानता, दृष्टि वर्षा, द्वेष बेर शत्रुता, ज्वाला जलता हुआ, आग की लपटे, मलय पर्वत से आने वाली हवा, वर्तमान विद्यमान समय, तूलिया ऊंची ब्रश, इससे रंग करते हैं, राग सुरों व संयोजन, नूतन नया, मौलिक वास्तविक, सृजन रचना, अतीत बीता हुआ, पोषक पोषण करने वाला, जीर्ण का अर्थ है जर्जर फटा पुराना, द्योतक प्रकट करने वाला, चिंतन गहराई से सोचने का भाव, चिरंतन सदा बसे चलता रहा, सदा वैसे ही चलता रहा, है ना। प्रवाह बहाव, गतिमय का अर्थ है बच्चों जिसमें गति हो, गति से युक्त। प्रतिपल का अर्थ है हर क्षण, ठीक है। कुरूप का अर्थ है बुरा रूप। अब आ जाइए अभ्यास की बारी। अब आपकी बारी, ठीक है। पाठ को मैंने अच्छे से कविता को समझा दिया है बच्चों, उसके अनुसार आपको ये पूरा करना है। लिखित प्रश्न आ जाइए, सही उत्तर वाले को रंगिए, सही उत्तर वाले को रंगना है आपको। चलिए का देखिए, किससे वर्तमान रूप संवारने को बात कही गई है, नए विचार से, नए हाथ से, ठीक है, और नए भाव से। किससे बताओ बच्चों, नए हाथ से। हमें मलय पवन के समान कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, शीतल। ग देखिए, नए राग को कैसा स्वर दो, कैसा स्वर दो, नूतन, ठीक। अगला देखिए, जीवन का सत्य क्या है, परिवर्तन, ठीक। अगला देखिए, हम इस धरती को क्या बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो इनका उत्तर आप ओएमआर शीट के अंदर अच्छे से भरेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ठीक।
तो चलिए बच्चों, अब हमें पाठ के अनुसार कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। जो इस स्थान में नहीं है उन शब्दों व वाक्यांश को पूरा करना है। तो पहला देखिए, क इतने ऊंचे उठो कि डैश, आगे क्या आएगा कि जितना उठा गगन, कि जितना उठा गगन, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, डैश एक दृष्टि से, यानी देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, देखो देखो इस सारी दुनिया को। सिंचित करो डैश, यानी सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। ठीक है, सिंचित करो समता की भाव दृष्टि। अगले पंक्ति देखिए, डैश धर्म वेश की, डैश धर्म वेश की, जाति भेद की धर्म वेश की, जाति भेद की, जाति भेद की धर्म वेश की। ठीक, अगला काले डैश की, काले डैश की यानी काले गोरे रंग द्वेष की, काले गोरे रंग काले गोरे रंग द्वेष की। ठीक है, डैश जग में, डैश जग में यानी बताइए, ज्वालाओं से जलते जग में, फिर अगले इतना इतने शीतल डैश मन, अगला देखिए बच्चों, इतने शीतल डैश मलय पवन है, इतने शीतल डैश यानी इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, बहो कि जितना मलय पवन है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको एक करके पूरा दिखा दिया, खा आप स्वयं करेंगे। कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मैंने कविता आपको अच्छे से समझाई है, इनका भावार्थ, इस पंक्ति में क्या भाव स्पष्ट है वो आप अच्छे से स्वयं करेंगे। इसका क और ख दोनों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आप कविता के अनुसार मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से इनका उत्तर भी आप स्वयं देंगे। ठीक है, तो पाठ समाप्त हुआ। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।